दो बहनें कहानी मुंशी प्रेमचंद। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धो कर खुशी हुई। तो बड़ी बहन रूपकुमारी ने देखा कि छोटी बहन रामदुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव से कुछ गरिया आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमत बनारसी साड़ी और बेलदार उन्ना मखमल के जम्बर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वहीं राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फुलहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। एक बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फुलहड़, उतनी ही मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर रुठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और यह रूप से छिपा कहाँ रखा था। नहीं आंखों को धोखा हो रहा है, यह रूप नहीं केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूप रेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों की समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा है। यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईने देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना शान चढ़ा सकती थी उससे कहीं अधिक चढ़ाया था, लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई पर हृदय पर पट है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूँ उनके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में जरूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्देदारम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में बैठे, औरतें गाना बजाने में लगी हुई थी। उनसे आलोचनात्मक दृष्टि एक अंगों के एक विन्यास को देखा। का अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ नहीं, वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी से ऐठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए, आंखों में रखकर भी अंधे बनते हैं। ला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह न करे। उनसे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल से नजर आए, मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वो तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इससे ससुर एक रियासत के मुख्ताराम थे और दूसरा दुल्हा कॉलेज में पढ़ता था। और इस 2 साल में कहाँ से यह सुन बरस गए। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकता है कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो वह स्वागत राम दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं और मर्द 24-30 रुपये कलम घिस रहा है। लेकिन देवी जी घर से निकलेगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगे, शौहर की गुड़कियाँ खाएंगे, रोएंगे, रूठेंगे, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकेंगी। वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहियाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना भी हंसे, बेहिया की बला दूर होने तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर
से लोग हृदय पर हाथ रख कर रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी को गहने और जेवर मांग लिए। बेशर्म जो है, उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें दीर्घायु करे। वह इसी में खुशी है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उसकी इज्जत तो किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का शाप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई और तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजाजी कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं? अभी तक वही 4 रुपये पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी के देह में आग से लग गई। ओहो, ये रे दिमाग, मानो इसका पति लाट ही तो है। अकड़ कर बोले, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 ग्रेड में है आजकल, यह भी गनीमत है। नहीं अच्छे अच्छे में 500 को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब भी BA में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया। बहन पढ़कर औकात खराब करना था क्या? एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। 250 रुपये माहवार पाते हैं कमीशन, ऊपर से 5 रुपये रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार और उनका निज खर्च। वो बहन ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी होनी चाहिए। 350 बेगाद घर दे देते हैं, उससे रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशपोशी से चला जाता है। MA पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ले की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी ने लहजे में इतने विश्वासपूर्ण कहा है कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जी रह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उसके काव्य में कोई चौथाई से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी के लिए अहिंसा है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंट में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी की बहन ने खिसियापन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यह भूल कर रही हो, MA तो सभी के पास हो सकते हैं, अगर एजेंट बिरले ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह जरूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपये पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, यह दिल में जमा देना, किसी के सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता। आसान काम नहीं, एक से एक गांवों से उसका सबका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों को मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही न जा सके, पहुँच ही न हो, और किसी तरह पहुँच भी जाए तो जवाब न खुले। पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर में मगर है। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमकियों में रक्त गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश की गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरती पर फट क्यों नहीं जाती? यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुगढ़ पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े
में गृहस्थी को इतने अच्छे से ढंग से चलाती है। उसके तो यह दुर्गति और घमंडनी, बदतमीजी, विलासीन, चंचल और मुंह फट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घुमा करती थी रानी बन जाए, मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास में स्वर में बोले, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, 600। संदेह नहीं कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम 6,000 कमा दो तब कहीं 600 मिले। सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाए। परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाल, मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुम्हार बांधो, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी, बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकील और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें वकील कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और अश्रुओं की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थान बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, आजकल ही क्यों हमेशा से धन की यह महिमा रही है। पैसे से कैसे आए यह कोई नहीं दिखता। जो पैसे वाला है उसकी पूजा होती है, जो अभागे, अयोग्य है या भीरू है वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज्यादा भाग्यवान है। इससे अब ऋण नहीं, परिहास अनादर से वह अपनी तंगदिली का प्रमाण देने से सिवा कहीं क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूंछ नहीं है। मगर क्या सचमुच इसे इस विचार से संतोष होगा? यह कौन ईमानदार है? वही इसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 4 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से नहीं मिल जाए तो क्या वह खुश होकर लेंगे? ईमानदारी और सत्यवादिता उसकी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिल जाए सारी सत्यवादिता धरी की धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उसके दफ्तर में आने के समय वह मनमाने बैठी रहती है, तब वह द्वार पर खड़ी होकर उसकी बाट जोहेगी और जो ही वह घर में आएंगे उसकी जेब की तलाशी लेगी। में गाना बजाना हो रहा था, राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उससे प्रयोजन नहीं, वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी और एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए एक कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो फिर चली जाना। जीजा जी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करे। रूप कुमारी का यह अंतिम शस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए? बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर भी कभी जाऊंगी। क्या रात भर भी ठहरोगी नहीं? अच्छा बताओ कब जाओगे? मैं सवारी भेज दूंगी, मैं खुद
कहला भेजूंगी, तुम्हें याद न रहेगा। साल भर हो गया भूलकर भी याद न किया। मैं ऐसे इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूं, एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतना दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो। रूप कुमारी, इसके सिवाय और क्या कहे कि घर के कर्मों में छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर भी न मिला। राम दुलारी के पति की मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़े साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह में चुरूट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानता और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीफा है, रूप कुमारी को अपना अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती। गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों न हो, कभी अपने बुलाया और मैं नहीं आ गया। नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख ही रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितना वाणी मधुर, कितनी सिंधु, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी हो जा रही है। गुरु सेवक से उदार मन से कहा, अब मान गई भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, कभी आऊंगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितनी कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ जरा चला, देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उसके गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी के मकान देखा और वह ठोस सत्य एक शलाक की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ। भाभी दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। इस ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत को त्याज समझता हूँ और आंख किसकी बचाऊं, सब सियाही सफेद है तो मेरे साथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेबा है। उसके सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल लिया है, होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 200 रुपये पर रखा और महीने में 200 रुपये कर दिया। अब लोगों की दुआ से पहले ही महीनों में मैंने 12,000 का काम करना पड़ता है। रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों के एजेंडी, तरह तरह की मशीनें मंगवाना और बेचना ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का महसूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा, जरूर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी नहीं हुए। रूप कुमारी को वह घर पर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, 2-4 टूटी टाटी टिपाही, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटें, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमार इसी घर में खुश थी, लेकिन अब वह घर से कांटे खा रहे हैं। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पकाता कौन।
उन्होंने तो दूध पी लिया, लेकिन किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो रात को वही रह गए जाती। आखिर तुम कोई महाजन तो क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर इसी मुझी को पूछते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विषम आंखों से देखा। बिगड़ने का कोई कारण उसकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उसके महाजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बारंबार यह जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी? 4-5 रुपये का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? यह पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज इतनी निर्ममता से उलाझना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। भाई देते हुए बोले, महाजन रखने के लिए तो मैंने तुमसे कही लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं तो उसे निकाल देती तो कहते हाँ यह गलती हुई, तुमसे कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने तो केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसे भूली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है मौज खाने और कपड़े पर। यह भी जब घर की जरूरतों से बचे 75 रुपया लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च मेरे दिल ही जानता है मुझे कितना कतर न्योच करती ही पड़ती है। क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक ही को देखो, दूर क्यों जाओ? तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। मेरे लिए ही 10-20 रुपये बहुत हैं। रोड मोड़ में ही मगन तुम नाहक मर्द हुए। तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं। तुम्हारी बला से बागवानों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा, और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का भी मौका नहीं दिया। उसका वेतन कम है, यह सत्य है, पर उसके बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाए, इसीलिए तो कि वह प्रसन्न रहे। अब तक वह और क्या करे? रूप कुमारी की खफगी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बलि है, लेकिन दूसरे की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। इस योग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर वह एक तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज डिंग है। और मान लिया कि 500 मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उसके ताने दे और तुम्हें जली फटी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज्वाला रूपवती और सुशीला का रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो? रूप कुमारी सुंदरी है, मृदभूषणी है, त्यागभगी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदर मृदभूषाषिणी त्यागभगी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का आदर न कर? एक समय था जब उसकी नजरों से रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफी अनुभव हो गया है। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष में ही उसका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात पर समझती है, फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति भी हुई।
प्रकृति के आदमी थे और कल्पनशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपने बहन की ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूपकुमारी के मन में ऐसे विनाशकजनक अन्यायपूर्ण दुख भावों का उठता बिल्कुल स्वाभाविक है। रूपकुमारी कोई सन्यासी नहीं है कि विरागीन नहीं है कि वह हर एक दशा में अवचित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। एक सप्ताह तक रूपकुमारी मानसिक और अशांत की दशा में रही। बात बात पर झुंझुनाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेकार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी धरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध था हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उसकी तरफ अब आंख उठाकर भी न देखती थी। घर में एक ही खिदमतदार था। उसके जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद की लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती। कौर उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चों माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भागते थे। जो कुछ सामने थाती में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों के साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूपकुमारी से कुछ कहना, बारूद में दियाई सिलाई लगाना था। हाँ, उसकी तरह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर में लौटे तो उसके साथ गुरु सेवक भी थी। रूपकुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थितियां सहयोग कर लिया और इस वक्त झाड़ना के लिए कुर्सियां और तिपाई साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया और रूपकुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हीं अक्ल आई कि अब थी वह अपना पर्दा ढकती फिरती है और आप उसे खेलते फिरते हैं। अभी लज्जा नहीं, जैसे बेहराई का बाना पहन लिया है। बस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उसकी दावत पर तो न आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाज है, तब मुझे समय निकालना पड़ा था। रूपकुमारी ने बात बनाई और घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे की चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूपकुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन है, कितना नारीक है, दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता है नहीं। इसे कितनी सी बात नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते, लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है और उसे भगवानहीन क्यों कहा जाए। जरा बहुतों को दाना मेहमत, वहाँ थोड़े से आदमियों को भोग विलास में कौन सा सौभाग्य है। बहुत से आदमी भूखों मर रहे हैं, वो वहाँ दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाए, वह उनकी बहराई और हृदयहीनता है। सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोले, पिंजरे में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघर में तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत न समझ सका। बोला, मेरे तो इस घर में दम घुट जाए हैं। मैं आपके लिए घर में के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाए। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उसके पास, सैकड़ों, सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे अख्तियार में। किराया लूँ या न लूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूपकुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उससे गौर से देखा तो उसकी आंखों में सिकुड़ गई थी, गाल पर फूल गए थे, जनाब भी लड़खड़ाने लगी।
एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखबीजबाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर भौंकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार है। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है। सब कुछ मैं जो कुछ कहता हूँ वह आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना को बेटा समझती है। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिसेज लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा। 20 रुपये पर वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया पोस्ट था, किसी को कहना ही नहीं। वह चोरी से कोविन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार है मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिसेज लोहिया ने मुझे इस मक्खन में उस्ताद बना दिया है। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उसके मुंह से नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी जबान बंद कर देता हूँ। कोई चून नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ। 1000 रिश्वत देता हूँ, 500 बाकी यारों का है। बेहदरे रुपये आते हैं और बेदरे खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली गई है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जब मेरे नोटों का एक बंडल निकाल कर यह आपके चरणों में भेंट है। मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। तो आत्मा और सदाचार के उपासक है। कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी को उनके पकड़ पड़ती है, जो उसके लिए अपना दिन और ईमान सब कुछ छोड़ते हैं तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे डाकू। कल मेरे पास रुपये हो जाएं और मैं एक धर्मशाला बना दूं, फिर देखिए मैं मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूँ। मिस्टर लोहिया महात्माओं ने धर्मभूषण की उपाधि दी थी इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने। देखो, जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नाश्ता लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी कैशुअल में एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उसकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ ही है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना, खूब लूटना, खूब पेश करूँगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूँगा और एक दिन लीडर बन जाऊँगा। कहिए गिना दूँ यहाँ कितने लोग जुआ खेल कर लाकर करोड़ों बन गए। कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़ों हो गए। साहस उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुदेव सेव क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो गई है। सेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण लेना चाहता हो, मगर 5 लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और गुमना चुमना हो ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली और यह बैठे बैठे उससे दौलतदीन सा शेर हो रहा।